नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइट झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनके विधानसभा क्षेत्र डुमरी में आगामी 5 सितंबर को उपचुनाव का मतदान होना है। वहीं 3 सितंबर को चुनाव प्रचार थम चुका है, जहां इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं चुनावी प्रचार के बाद अब प्रत्याशियों के जीत का फैसला मतगणना के बाद होगा। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन निष्पक्ष चुनाव करने को रेस हो चुकी है। चुनाव प्रचार का शोर थमते ही 3 सितंबर की रात गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के मकौले स्थित आवास में पुलिस ने छापेमारी कर सर्च अभियान चलाया। छापेमारी के 1 घंटे पहले सांसद आवास से निकल चुके थे। जब पुलिस की टीम 20 की संख्या में आवास पहुंची तो उनके आवास में सुरक्षा कर्मियों और कुक सहित अन्य लोग मौजूद थे। पुलिस ने घर के सभी कमरों की तलाशी ली, लेकिन कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। इधर चुनाव से पूर्व गिरिडीह सांसद के स्थानीय आवास में छापेमारी को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल ने कहा कि डुमरी उपचुनाव की वोटिंग शुरू होने के महज 36 घंटे से भी काम का समय रहते आजसू के वरीय नेता और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के यहाँ छापेमारी एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा लगता है। इसके पूर्व भाजपा के सांसद आदित्य साहू के यहाँ भी पुलिस छापेमारी कर चुकी है। एनडीए के दर्जनों नेताओं कार्यकर्ताओं की तलाशी हो चुकी है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सत्ताधारी गठबंधन के किसी एक नेता के घर भी छापेमारी नहीं हुई। ये कैसा न्याय और कैसा कानून है? देखिए, डुमरी उपचुनाव की वोटिंग शुरू होने के सिर्फ 36 घंटे पहले आजसू के वरीय नेता और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के घर छापे मारकर इस सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि उसे पता है कि डुमरी उपचुनाव में वो बड़ी हार की ओर बढ़ रही है और निराशा और हताशा के इस दौर में वो सारी सीमाएं, सारी मर्यादाओं को लांघ रही है। इससे पूर्व भी भाजपा के सांसद आदित्य साहू के कमरे की देर रात होटल त्रिशा में तलाशी ली गई थी और ऐसे दर्जनों उदाहरण है कि एनडीए के नेताओं कार्यकर्ताओं की सभाओं में अवरोध पैदा करने की कोशिश की गई, उनकी तलाशी ली गई, उन्हें रात रात भर डिटेन किया गया। तो हमारा मानना है कि यह कैसा न्याय कि जितनी छापेमारी और कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ एनडीए के नेताओं क्या हो रही है और आईएनडीआई के गठबंधन के एक भी नेता के यहाँ इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस को सरकार का टूल किट नहीं बनना चाहिए। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं इस मामले को वो संज्ञान ले। बहरहाल उन्होंने चंद्र प्रकाश चौधरी के घर छापेमारी करके यह सिद्ध कर दिया है कि डुमरी की जनता आजसू के उम्मीदवार को बड़ी जीत दिलाने जा रही है। वहीं झारखंड के डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला देखा जा सकता है। चुनाव प्रचार का शोर 3 सितंबर को थम चुका है। चुनाव आगामी 5 सितंबर को होना है। जीत के प्रति दोनों पक्ष आश्वस्त दिख रहे हैं, पर जीत की दशा और दिशा वहां की जनता के दिए गए मतदान और चुनावी परिणाम तय करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित इंडिया गठबंधन की ओर से झारखंड के शिक्षा मंत्री रहे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी की जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त दिख रहा है और अपने सिटिंग सीट की शाख बचाने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है। स्वर्गीय जगन्नाथ दा उनके दुखद निधन से ये विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। पार्टी की उम्मीदवार और जगन्नाथ दा की विधवा पत्नी माननीय मंत्री बेबी देवी जी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। लोगों का जो आग्रह, लोगों की जो श्रद्धा जगन्नाथ दा के प्रति दिखी, उससे ये साफ परिलक्षित हो रहा है कि एक बड़े अंतराल से, वोटों के व्यवधान से
हम डुमरी का चुनाव जीतने में सफल होंगे। धनतंत्र के खिलाफ जनतंत्र की जीत होगी। केवल और केवल पैसे और प्रलोभन, छलावा से चुनाव नहीं जीता जाता। वहीं डुमरी उपचुनाव में इंडिया घटक दल की पार्टी कांग्रेस का मानना है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के दौरे और उनके चुनावी भाषण के भुलावे में वहां की जनता नहीं आने वाली। नहीं, देखिए, अब इस तरह की बातें आने लगी, इसका मतलब कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और बाबूलाल मरांडी जी, मैंने पहले ही कहा कि बाबूलाल मरांडी जी 1000 के नोट हो चुके हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नोटबंदी कर दी है, तो वो नोट चलन में नहीं है। अब जब नोट चलन में नहीं रहेगा और इस तरह की बातें करेंगे तो भद पिटेगी। चुनाव आयोग किसका है? चुनाव आयोग केंद्र से चलता है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो आप चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं और इसका मतलब है कि आप चुनाव हार चुके हैं। तो इस तरह की हल्की बातें बड़े नेता को नहीं करनी चाहिए। उधर झारखंड कांग्रेस भवन में आज दूसरी बार जन सुनवाई लगाई गई। इस जन सुनवाई में कांग्रेस कोटे के मंत्री रामेश्वर उरांव बैठे हैं। कार्यक्रम में ज्यादातर मामले जमीन से संबंधित आए हैं। पुलिस की दबंगई और राशन कार्ड नहीं बनने की शिकायत भी जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंची है। इसके साथ ही इलाके में ट्रांसफार्मर जलने और बिजली विभाग की तरफ से कार्रवाई नहीं करने का मामला भी सुनवाई के लिए पहुंचा। शिकायतकर्ताओं की तरफ से मिलने वाली शिकायत के बाद मंत्री खुद संबंधित अधिकारियों को फोन कर मामले का निराकरण करने का आदेश दे रहे हैं। इस जन सुनवाई में रामेश्वर उरांव के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद हैं। वहीं बड़ी संख्या में शिकायतकर्ता जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। दरअसल आला नेतृत्व के आदेश अनुसार हर सोमवार को कांग्रेस के मंत्री कांग्रेस भवन में बैठकर जन सुनवाई कर रहे हैं। सरकार से कुछ आय का कुछ साधन मिल जाए, क्योंकि हम भी पैर से निकलाएंगे, मेरा मानसिक निकला देती है। सरकार ऐसा चीफ मिनिस्टर पास भी बहुत दिन पहले दिए थे, मगर भाग दौड़ करने में हम असमर्थ हैं। तब सुने कि दरबार लगता है सोमवार, तो हमसे जो शायद कुछ हो जाए। एक चीज़ से बहुत 2008 में रिटायर कर गए, उसके बाद एक्सीडेंट में रहा जी CNG एक्ट के रहते हुए यहाँ पर जमीन कब्जा अवैध रूप से कर दे रहा है, कानून के मैं रहता हूँ, लेकिन हमको अधिकारी पर विश्वास करना है और कानूनन चलना है ना, कानूनन चलना। तो अधिकारी को, अंचलाधिकारी को टेलीफोन करना और पता इसका लिखा है। और आज ये दूसरी जन सुनवाई है। काफ़ी अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। लोग मतलब इस जन सुनवाई से कहीं ना कहीं उम्मीद लेकर के यहाँ पहुँच रहे हैं और माननीय मंत्रीगण बिल्कुल ध्यान से उनकी बात को सुन रहे हैं और कोशिश होगी कि सभी लोग जो समस्या लेकर के आते हैं उनका समाधान हो। उस निमित्त हम लोग सारी कार्रवाइयों को जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी अंकित कर रहे हैं कि किस पर आने वाले समय में कार्रवाई हुई, किस पर नहीं हुई, उन सारी चीज़ों का जो ब्यौरा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से कहा गया तो सब हम लोग समर्पित करेंगे कि कैसे काम हो रहा है और हमें लगता है कि इससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा। अध्यक्ष लेकिन और इधर सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत निमडी थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर स्थित कुरकुट बन गांव में 32 वर्षीय महिला संतना हांसदा ने अपनी 3 मासूम बेटियों शेफाली हांसदा, दीपाली हांसदा और रूपाली हांसदा को घर के पास स्थित कुएं में फेंक कर उन्हें मार डाला। तीनों बेटियों की हत्या के बाद संतना ने भी पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी।
इस घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। घटना 4 दिन पूर्व गुरुवार दोपहर की है, लेकिन पुलिस को घटना की जानकारी शुक्रवार को हुई, जिसके बाद शनिवार को पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। इधर घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले ही पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से पत्नी तनाव में रह रही थी। इधर शुक्रवार के सुबह तीनों बेटियों के शवों को कुएं से निकालकर परिवार वालों और गाँव वालों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। घटना की सूचना मिलने के बाद सुबोध हांसदा घर पहुंचा तो देखा कि उसका परिवार खत्म हो चुका है। उसका रो रो कर बुरा हाल है। वो अपनी 2 वर्षीय बच्ची के साथ सदमे में है। ग्रामीण इस घटना का कारण पति पत्नी के बीच उत्पन्न हुए विवाद को बता रहे हैं, जिसके चलते महिला ने ये कदम उठाया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। আমরা এরকম ঘুমাইছিলি তো ঘুমাইছিলি তো এরা উঠলেন, উঠে নিয়ে বাড়িতে বাইরে আনলেন। আমরা বলছি বাম দিকে যাচ্ছেন কি জান, তো আমরা তখন আর ঘুরিনটুকু ঘুমালে আর তারপরে গরু ছাগল বার করে নিলেই দেখছি ওরা নাই আছে। और इधर विगत दिनों जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य धाम परिसर में क्षेत्र के विधायक सरयू राय द्वारा स्विमिंग पूल बनाए जाने को लेकर अब विरोध जोर शोर से शुरू हो चुका है। सूर्य मंदिर कमेटी एवं जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र की जनता ने मिलकर इसके विरोध में सोमवार को आक्रोश रैली निकाली। अक्ची स्थित आम बागान मैदान में ये रैली निकाली गई, जो जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। इस दौरान सभी ने हाथों में भगवा झंडा लेकर प्रदर्शन किया। खासकर इस प्रदर्शन रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। बता दें कि विधायक सरयू राय ने सूर्य धाम परिसर में विगत दिनों स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया था और आगे वहां स्पोर्ट्स हब बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। इसी का विरोध मंदिर कमेटी एवं क्षेत्र की जनता कर रही है। मंदिर कमेटी के अनुसार सूर्य धाम आस्था का केंद्र है और आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि जब से सरयू राय विधायक बने हैं, तब से लगातार वे सूर्य धाम के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब इस क्षेत्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हम लोग डीसी साहब के यहाँ पे ज्ञापन देने आए हुए हैं, क्योंकि माननीय विधायक महोदय जी लगातार सूर्य मंदिर में आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे वहाँ पे जो छठ घाट है, जहाँ पे लाखों हजारों की संख्या में छठ बजारी छठ करते हैं, उनको स्विमिंग पूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ आस्था का जगह जहाँ पे या यज्ञ होता है, जहाँ पे राम कथा होता है, जहाँ धार्मिक कार्यक्रम होता है, जो मैदान है उसमें वो कबड्डी का पिच बनाना चाह रहे हैं। इस तरह का जो सूर्य मंदिर में खिलवाड़ करना चाह रहे हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं, इसके विरोध में ये आपकी सरयू राय जी द्वारा लापरवाही है या विधायक पद का दुरुपयोग करना। उनकी कार्यशैली जब से विधायक बने हैं तब से कभी नहीं हुए। एक भी वो बात जब से विधायक बने हैं जनता के लिए कौन सा कार्य किए हैं। ये सूर्य मंदिर आज से नहीं, हम से 1988 का हम हैं, शुरू स्टार्टिंग हम किए हैं। ये इनका कार्य विघ्न डालना है। आज से 4 महीना पहले तालाब में स्टेज बना रहे थे, कहा कि यहाँ पर नाच गान होगा। ये सारी कार्य जो है, अब बताओ कि आपको सूर्य मंदिर के ठीक पीछे आपको तालाब है, शंख का मौजूद है, मैदान है, वहाँ पर कहते कि हम कबड्डी और बास्केटबॉल वॉलीबॉल का बनाएंगे, जो कि उसके पीछे में काफ़ी जमीन है, वहाँ कीजिए। ये करना उनको नहीं है, किए हुए काम को बिगाड़ना है। अब हम व्यक्तिगत रूप से कहते हैं वे अपने कार्यशैली में सुधारे, न तो उनको हमको सुधारना अच्छी तरह से याद है कि कैसे सुधारा जाता है। वहीं रविवार को चक्रधरपुर में हुए अचानक आंधी बारिश में जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंकू के 3 बच्चे एक हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। तेज आंधी बारिश के कारण कांग्रेस विधायक सोनाराम सिंकू की कार के ऊपर एक पेड़ जड़ से उखड़कर सीधे जा गिरा। पेड़ गिरने से कार क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि कार पर कोई सवार नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना चक्रधरपुर के मधुसूदन पब्लिक स्कूल के गेट के पास घटी है।
जानकारी के मुताबिक विधायक सोनाराम सीकू के 3 बच्चे चक्रधरपुर के मधुसूदन स्कूल में पढ़ते हैं। तीनों बच्चे कुछ दिन पहले रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने घर जगन्नाथपुर गए थे। सभी बच्चे इसी कार में वापस चक्रधरपुर मधुसूदन स्कूल लौटे थे। कार से सभी बच्चे उतरकर स्कूल की ओर चले गए। कार का चालक जैसे ही कार की तरफ बढ़ा, तेज आंधी तूफान चलने लगी। इसी दौरान कार के पास मौजूद एक पेड़ तेज हवा झेल नहीं पाया और सीधे विधायक सोनाराम सीकू के कार पर जा गिरा। कार के ऊपर पेड़ गिरने से कार का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। गनीमत रही कि हादसे के दौरान कार में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं सूरज सरदार के साथ मारपीट की घटना में शामिल मुख्य आरोपी सागर मंडल सूरज साहू एवं अन्य साथियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज भिलाईडीह के लोगों ने हल्दीपोखर बाजार बंद किया। बताते चले कि भिलाईडीह के लोगों ने पूर्व में घोषणा की थी कि यदि 48 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो सोमवार को हल्दीपोखर बाजार बंद रहेगा। इसी के तहत आज सुबह से ही हल्दीपोखर बाजार की दुकानें बंद हैं। विधि व्यवस्था के तौर पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बता दें कि गुरुवार को रक्षाबंधन के दिन सूरज सरदार के साथ 8 से 10 की संख्या में युवकों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इसी घटना में सूरज सरदार घायल हो गया था। वहीं नाराज ग्रामीणों ने गुरुवार को सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन को गिरफ्तारी को लेकर 24 घंटे का समय दिया था। इसके बाद भी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर रविवार शाम को मसाल जुलूस निकाला गया और आज हल्दीपोखर बाजार को बंद किया गया है। और इधर केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी स्टंट करार दिया है। इसके साथ जमशेदपुर जिला कांग्रेस के द्वारा इसके खिलाफ साकची आम बागान मैदान में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वर्ष 2014 में जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, आज उसे केंद्र सरकार ने 1100 रुपए तक पहुंचा दिया है और अब लोकसभा चुनाव सामने आने के बाद केवल दिखावा हेतु रक्षाबंधन के वक्त 200 रुपए दाम कम कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि ये केवल चुनावी स्टंट है और देशवासियों को इस बात को समझना होगा। जैसे ही चुनाव खत्म होगा और अगर दोबारा भाजपा सत्ता में आ जाती है तो 200 के बजाय तुरंत 400 रुपए कीमतों में फिर से बढ़ोतरी कर दी जाएगी। जनता के ऊपर ये अत्याचार कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और लगातार इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। हम लोग आज बैठे हैं कि करीब 35 करोड़ लोगों से पिछले 9 वर्षों में लाखों करोड़ रुपये का लूट किया है मोदी सरकार ने सिलेंडर के और डीजल और पेट्रोल के कीमतों में बढ़ोतरी करके। अब जब चुनाव आया है तो ये लोग आईवास कर रहे हैं उस तरीके से जैसे रेगिस्तान में पहले किसी पशु को प्यासा मारिए और जब वो प्यास से छटपटाने लगे तो उसको 2-4 बूंद पानी देके कहिए कि हमने आपको पानी दे दिया। हम लोग आज बैठे हैं इस मांग पर कि इस देश की जो बेरोजगारी की समस्या है, इस देश में जो महंगाई की समस्या है, इस देश में जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम आ रहे हैं, इस देश में जो मजदूरों का, किसानों का समस्या है, उस पर बात करने के बनिस्पत आप देख रहे होंगे कि एक ही इंस्टीट्यूट के 2 विद्यार्थी, एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और दूसरे अभी के वर्तमान विधायक, और इन महंगाई, बेरोजगारी इत्यादि मुद्दों से पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए एक बोलता है कि सूर्य मंदिर में हमारा आधिपत्य होना चाहिए, दूसरा बोलता है सूर्य मंदिर में हमारा आधिपत्य होना चाहिए। ये दोनों अपने आका को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम आम जनमानस का ध्यान देखिए, इस मंदिर और इसके विकास और इसके अवरोध को लेकर के हमने पूरा समाज का ध्यान विकास, बेरोजगारी, महंगाई इत्यादि मुद्दों से हटा करके इस पर केंद्रित कर दिया। तो हम लोग आज इन चीज़ों पर पब्लिक का ध्यान नहीं भटके, नेताजी से शक्ति लेने के लिए यहाँ बैठे हैं कि आप एक शक्तिमान व्यक्ति थे, आपका नारा था कि तुम हमें लहू दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, उनसे प्रेरणा ले रहे हैं
और ये उनसे प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं कि इस संविधान विरोधी सरकार जो संविधान को बर्बाद करना चाहती है, महंगाई विरोधी सरकार, बेरोजगारी को चरम पर पहुंचाने वाली सरकार, जनता के मूल। उधर आदित्यपुर के भाटिया बस्ती के श्री राम पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ बड़ी संख्या में उनके अभिभावक गण भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक वैज्ञानिक रविंद्रनाथ चौबे ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने अपने संबोधन में विद्यालय प्रांगण में उपस्थित विद्यालय के बच्चों तथा उनके अभिभावकों को जीवन में सफल होने के गुण बताए, साथ ही जीवन में रसायन और भौतिक की अहमियत पर बच्चों को जोर डालने को कहा। उन्होंने संस्था के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्री राम प्रसाद को याद किया और उन्हें शिक्षा में योगदान की भूमिका को अहम मानते हुए स्कूल के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में HAL के पूर्व GM आशुतोष कुमार सिन्हा और गंगोत्री नर्सिंग होम के JN दास भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में संस्था के निदेशक पंकज प्रसाद ने अपने संबोधन में बताया कि वो प्रोफेशनल शिक्षा में 1999 से कार्य कर रहे हैं और अब औपचारिक शिक्षा में उन्हें कदम रखे हुए 12 साल हो गए। उन्होंने विद्यालय में उत्तम श्रेणी की सुविधा और शिक्षा प्रदान करने के अपने संकल्प को दोहराया और आने वाले दिनों में बच्चों को चौतरफा विकास को और मजबूत करने की बात भी कही, ताकि बच्चे आने वाले दिनों में किसी भी परिस्थिति में अव्वल रह सके। इस कार्यक्रम में बच्चों को उनके एकेडमिक प्रदर्शन को प्रोत्साहित करते हुए अतिथियों के द्वारा उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस आयोजन में विद्यालय के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें नाच गाना के साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा समाज को संदेश भी दिया गया। आज श्री राम पब्लिक स्कूल भाटिया बस्ती स्थित यहाँ वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें एनुअल डे प्रोग्राम के में बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ में एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर बच्चों को एनुअल प्राइज़ भी दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में यहाँ पे काफ़ी सारे पेरेंट्स भी उपस्थित रहे हुए हैं, जो अपने बच्चों का भी प्रोग्राम देख रहे हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।